तो गाइस साल 2020 में कोविड-19 की वजह से बहुत से बिजनेसेस फेल हो गए और सिर्फ एक महीने में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3 से बढ़कर 14.7 हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, पैंडेमिक की वजह से लोगों ने अपने सारे पैसे जो उन्होंने सेव किए हुए थे वो सब खत्म हो गए और जिन लोगों ने अपने पैसे कहीं पर इन्वेस्ट करे थे उनको भी काफी बड़ा लॉस हुआ। फिर आप जानते ही हैं कि इस 2020 की सडन इकोनॉमी की वजह से अच्छी खास भी एकदम डाउन पड़ गई, जिससे ऑब्वियसली इसका नुकसान भी लोगों को ही झेलना पड़ा। लेकिन वहीं इसी टाइम कुछ ऐसे लोग भी चल रहे थे जो इस तरह के डाउनफॉल में भी अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे और ये लोग टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 1% लोग थे। सोचने वाली बात है कि जहां लोगों को एक तरफ इतना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था, वहीं उन 1% लोगों ने इतना पैसा कैसे कमा लिया, क्योंकि देश की मंदी का इकोनॉमी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे जॉब करने वाले हों या बिजनेस करने वाले, दोनों में से कोई भी उतना नहीं कमा पाते जितना वो पहले कमा रहे थे, क्योंकि इस वक्त मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बुरी तरह से होती है। पर एक फैक्ट है, हर मंदी अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी भी लाती है और जो भी लोग इस अपॉर्चुनिटी को पहले समझ जाते हैं वो इस डाउनफॉल में भी अपना अच्छा खासा फायदा कर लेते हैं। एग्जाम्पल, इससे पहले 1998 में जब वर्ल्ड वाइड मंदी आई तो उस वक्त इंटरनेट खास करके .com ने ग्रो होना तभी से शुरू किया था और उस टाइम जिन जिन लोगों ने इंटरनेट के पोटेंशियल को देखकर मार्केट के चेंज को समझा, उन्होंने तभी से इंटरनेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि लोगों ने तो इंटरनेट के चक्कर में अपनी जॉब भी छोड़ दी और अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस करने लगे, क्योंकि इंटरनेट फ्यूचर में कितना ग्रो हो सकता था उसका वो अंदाजा लगा चुके थे। और इन्हीं में से एक नाम जेफ बेजोस का भी था, जिन्होंने उस वक्त अपने स्टार्टअप यानी कि अमेज़न पर काम करने के लिए अपनी करंट जॉब छोड़ दी। और जिस पोस्ट को उन्होंने छोड़ा वो कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट फर्म DE शो के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट थी। बट उनका ये इतना बड़ा फैसला लेना आज उनके बहुत काम आया, क्योंकि उनका और उनकी कंपनी का नाम आज दुनिया में टॉप पर आता है। फिर इसके बाद 2008 की मंदी में सबसे ज्यादा फायदा हुआ रियल एस्टेट बिजनेस वालों का, क्योंकि इस मंदी में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ओवर वैल्यू प्रॉपर्टी को काफी अफोर्डेबल प्राइस पे बेच दिया। सो उस टाइम जिन भी लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया था उन्होंने रियल एस्टेट से अच्छे खासे पैसे कमा लिए। और साल 2020 की मंदी भी अपने साथ अपॉर्चुनिटी लेकर आई थी, क्योंकि जहां एक तरफ सारे बिजनेसेस नुकसान में आते चले गए, वहीं ऑनलाइन बिजनेस और तेजी से ग्रो होने लगा। और उस वक्त जिन लोगों ने भी अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन कर दिया, उनका नुकसान होने की जगह प्रॉफिट होने लगा। बट वो लोग जिन्होंने टाइम पर ऐसा नहीं किया, उन्हें बाद में जाकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। देखो, एक बिजनेस हो या फिर कोई इंडिविजुअल, इकोनॉमी का सब पर बराबर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इंडिविजुअल और बिजनेस दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसलिए ऐसी स्किल्स आपके अंदर होनी जरूरी है जो इस मंदी के टाइम में इकोनॉमी को समझकर प्रॉब्लम्स को फेवर्स में कन्वर्ट कर दे। सो अगर आप भी इस डाउन इकोनॉमी की अपॉर्चुनिटी को समझकर उन 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आप भी इन स्किल्स को अडॉप्ट कर पाएं और इनसे कुछ फायदा ले सकें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, अंडरस्टैंड द मार्केट एंड एक्सेप्ट द चेंज। साल 2020 की मंदी ने लोगों को, खास करके बिजनेस ओनर्स को, इंटरनेट की इंपॉर्टेंस समझाई और ये एहसास दिलाया कि क्यों इंटरनेट बिजनेसेस के लिए अब जरूरी हो गया है। और इसी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस जिनको आप पहले ऑफलाइन जानते थे वो अब ऑनलाइन हो गए हैं, और जो पहले से ही ऑनलाइन थे उनका वैसे ही चल रहा है जैसा पहले चल रहा था। अब इस तरह ऑफलाइन मार्केट के ऑनलाइन कन्वर्ट हो जाने से या फिर ऑनलाइन लोगों को सर्विस देने से मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव हो गया, और जो लोग भी इस बदलाव के साथ चल रहे हैं वो नो डाउट बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जहां ऑफलाइन बिजनेस में उनके पहले लिमिटेड कस्टमर्स थे और चंद लोग ही उनके बिजनेस के बारे में जानते थे, ऑनलाइन आते ही उनके बिजनेस को बहुत सारे लोग जानने लगे और उनके कस्टमर्स बन गए। और यही वजह है कि आज ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत तेजी से फैल रहे हैं। अज्यूम कीजिए एक जिम ट्रेनर है जो जिम करवाता है, उसके जिम में टोटल 25 लोग हैं जो वर्कआउट करने के लिए आते हैं, और उन लोगों से वो मंथली 2000 रुपये चार्ज करता है, यानी जिम ट्रेनर को उसके जिम से 50,000 रुपये मंथली इनकम आ जाती है। बट एक दिन क्या होता है, कोविड-19 की वजह से उस एरिया में लॉकडाउन लग जाता है, जिससे वहाँ पर जितनी भी दुकानें, शोरूम या फिटनेस प्लेसेस थी वो सब बंद हो जाती हैं। अब ऐसे में बाकी लोगों की तरह अगर वो जिम ट्रेनर चाहता तो लॉकडाउन खुलने का इंतजार करने बैठ जाता, पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके पास फिटनेस की काफी अच्छी नॉलेज थी। तो उसने क्या किया कि अपनी इस नॉलेज को वो गूगल मीट, यूट्यूब और जूम जैसी एप्लीकेशन के थ्रू वो ऑफलाइन से ऑनलाइन लेकर आ गया, और यहाँ पर उसने लोगों को ट्रेनिंग, डाइटिंग और हेल्दी प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विस देना स्टार्ट कर दी, जो सरप्राइजिंगली कुछ ही टाइम में काफी ग्रो हो गई। और इसी वजह से जहाँ वो पहले सिर्फ 25 लोगों को ही ट्रेनिंग दे रहा था, अब उसकी ट्रेनिंग वर्ल्ड वाइड चल रही थी, और जितने ज्यादा लोग उसे ज्वाइन कर रहे थे उतनी ही ज्यादा उसकी इनकम बढ़ती जा रही थी। तो ये थी मार्केट के हिसाब से अपने अंदर चेंज लाने की पावर, जहां करंट मार्केट को देखकर अगर आप इमीडिएटली अपने काम में चेंज ले आते हैं तो होपफुली आपका काम कभी फेल नहीं होगा। नंबर 2, ऑडियंस बिल्डिंग।
अब सेकंड चीज जो मार्केट में बने रहने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो है कि आपको अपने बिजनेस के लिए राइट ऑडियंस या फिर यूं कहें कि राइट कस्टमर्स बिल्ड करने होंगे, क्योंकि जिस तरह से कस्टमर्स ऑफलाइन बिजनेस के लिए जरूरी हैं, ठीक उसी तरह से कस्टमर्स ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी जरूरी हैं। और आप जानते ही हैं कि आज के टाइम में सोशल मीडिया की हेल्प से अपने सही कस्टमर्स तक पहुंच पाना आज बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आज कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो आपकी राइट ऑडियंस को बिल्ड करने और आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी बहुत हेल्प कर देंगे। बिकॉज इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अपनी और अपने बिजनेस की बात को दुनिया के किसी भी इंसान तक पहुंचा सकते हैं। ऑडियंस बिल्ड करने का ये मतलब भी होता है कि आपने अपने बिजनेस के लिए एक ऐसा ग्रुप बनाया है जिसे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इजीली बता सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरा चैनल है, मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोस उन लोगों के लिए बनाता हूं जो यंगस्टर्स हैं और आगे चलकर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। पर क्या होता अगर मेरी ये वीडियोस 5 या 10 सालों के बच्चों को दिखाई जाती, या फिर उन लोगों को दिखाई जाती जिनको एजुकेशन से नहीं एंटरटेनमेंट से मतलब है, तो डेफिनेटली आज मेरा चैनल आज जिस भी लेवल पर है वहाँ कभी नहीं पहुँच पाता। बट मेरे पास एक राइट ऑडियंस है जो अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग सीरियस है, और अब YouTube का एल्गोरिदम भी मेरी वीडियोस मेरी राइट ऑडियंस को ही रिकमेंड करता है, और इस चीज से उनको नॉलेज मिलने के साथ साथ मेरी भी ग्रोथ हो जाती है। इसीलिए आपके प्रोडक्ट का राइट ऑडियंस तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना सिर्फ उस बिजनेस को ग्रो करने में बल्कि उस बिजनेस की पॉपुलैरिटी बढ़ाने में भी। नंबर 3, कंटेंट क्रिएशन। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो आपके पास सेलिंग के लिए एक फिजिकल प्रोडक्ट होना चाहिए, नहीं। ऑनलाइन मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका कंटेंट। मतलब आप ये मान सकते हैं कि कंटेंट ही ऑनलाइन बिजनेस का किंग है, और इस कंटेंट की वजह से ही आपको राइट ऑडियंस मिलती है। अब कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कंप्लेंट रहती है कि हम कंटेंट तो बनाते हैं पर हम ग्रो नहीं कर पाते। बट आपको ये बात समझना जरूरी है कि अगर आप 100% श्योर हैं कि आपके कंटेंट में वैल्यू है, फिर भी आपका कंटेंट ग्रो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि आपका कंटेंट अभी तक आपकी सही ऑडियंस तक नहीं पहुंचा। सही ऑडियंस मतलब कि वो लोग जो आपके आर्टिकल या फिर वीडियो जैसा कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हों। या दूसरा रीजन आपके ग्रो ना होने का ये भी हो सकता है कि आप भी वही सेम चीज करने लग गए हो जैसा बाकी सब कर रहे हैं, ये बात जानते हुए कि हर कैटेगरी में कितना ज्यादा कंपटीशन है। तो लोगों को जब वो पहले ही मिल रहा है जो वो चाहते हैं, तो वो आपका कंटेंट आखिर क्यों देखेंगे। इसलिए कंटेंट क्रिएशन में जल्दी ग्रो होने के लिए एक सबसे अच्छी सलाह ये है कि आप भेड़ चाल ना चल करके बाकी लोगों से कुछ यूनिक करना शुरू कर दो। अब वो इतना यूनिक भी ना हो कि आप अपने कंटेंट से ही भटक जाएं, बट एटलीस्ट इतना यूनिक तो हो कि आप वहां पर अपनी एक अलग पहचान बना सकें। फिर भले ही आप लोगों को एजुकेशन दें, फिटनेस की बातें बताएं या फिर एंटरटेन करें, कुछ तो यूनिकनेस आपके कंटेंट में होनी चाहिए ताकि लोगों को भी एक नई फीलिंग आए और आप भी ग्रो कर सकें। नंबर 4, सेल्स एंड मार्केटिंग। अब ये तो हो गई कंटेंट क्रिएशन और ऑडियंस बिल्डिंग की बात, जो आपका स्टार्टिंग स्टेप है। बट इसके बाद जो आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज की नॉलेज लेनी है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग की नॉलेज। क्योंकि आपके पास अगर ऑडियंस अच्छी है और आपका कंटेंट भी अच्छा है, तो अब आपके हजारों के बिजनेस को लाखों तक पहुंचाने में आपकी सेल्स टेक्निक्स ही काम आएंगी। एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कोई यूट्यूब चैनल है जो काफी ग्रोथ पर है, और उस चैनल का जो ऑनर है वो फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता है। अब अगर वो अपनी ऑडियंस के सामने कोई फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट या फिर कोर्स ले आता है और उन लोगों को अच्छे से उसके बेनिफिट्स बताता है, तो लोग उसके कंटेंट के साथ साथ उसके प्रोडक्ट में भी इंटरेस्ट दिखाएंगे और उसको फौरन बाय कर लेंगे, और इसी चीज से उसका रेवेन्यू इतना बढ़ जाएगा जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए इस स्किल को भी जरूर सीखिए, क्योंकि ये स्किल आपको एक बेसिक कंटेंट क्रिएटर से एक प्रो कंटेंट क्रिएटर बना सकती है। तो गाइज, ये थी कुछ ऐसी बातें जिन्हें सीखकर आप इस न्यू इकोनॉमी में भी इसका पूरा फायदा ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।